जिंदाबाद। अशोक रावत जिंदाबाद। अशोक रावत आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक रावत जी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक रावत जी आगे बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। में डेमोन्स्ट्रेशन है और कुछ लोग जिनको हमने कम से कम लोगों की दिल्ली में बुलाया, तो फिर भी इतना विशाल जनसमुदाय। हमारी मांगे हैं, 7 साल से पिछले हम लड़ रहे हैं। हमने हर महीने पैसे भरे हैं पेंशन के लिए। ये एक ही तबका है पूरे भारत में जिन्होंने पेंशन के लिए पैसा भरा है, और हर महीने पैसे भरने के बावजूद 30 साल के बाद हमारा सरकार के पास एक एक आदमी का कम से कम 20 लाख रुपए जमा है। तो 20 लाख रुपए जमा होने के बाद तो 20 लाख रुपए हमें वापस नहीं मिलते, तो चले गए, और ऊपर से 20 लाख का ब्याज भी नहीं मिलता। 1000 आपने जो 20 लाख रुपए की बात करी है, ये सरकार को आपने दिया है क्या? वही तो बोल रहा हूँ, हर महीने हमने कंट्रीब्यूशन किया है। कितने कितने? 550 रुपये, पहले 417, फिर 541, अभी 1250 कर रहे हैं। तो ये जो पैसा हमने भरा है, उसको अगर आप पोस्टल आरडी में डालते, नॉर्मल पोस्टल जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है, तो उसकी वैल्यू 20 लाख से ऊपर जाती है। तो 20 लाख हमने भरा है, उसके बाद अगर सरकार हमें 1171 रुपया दे रही है और वो 20 लाख वापस कभी नहीं करेंगे, तो ये अन्याय नहीं है। और वो भी 60 साल की उम्र के बाद हमारे ही पैसे से हम पेंशन मांगते हैं, और उसकी वजह से प्रावधान था, सारे प्रावधान निकाल लिए, और आज 1171 रुपये में एक बुढ़ा और बुढ़ी को बोल रहे हैं आप कि जी लो, कैसे पॉसिबल है? इसलिए हमारे पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। आज जंतर मंतर पे कुछ लोग आए हैं, बाकी लोग अपने जिले में आंदोलन करेंगे। जो घर के बाहर नहीं निकल सकते, बूढ़े हैं, असहाय है, बीमार है, वो अपने भगवान के सामने बैठ के अनशन करेंगे। 7500 रुपये की आपने जो मांग करी है कि वो पेंशन दिए जाए, वो सिर्फ एक प्रॉपर 7500 ही है कि उसके ऊपर भी आप मांग कर रहे हैं? उसमें डीए हमने वहाँ मांग ये की है कि मिनिमम पेंशन जो आज 1000 रुपया है, तो 7500 प्लस डीए हो। उसके ऊपर जिसको जो पेंशन मिलती है, उसमें उस तरीके से, उस प्रपोर्शन से ऐड किया जाए। कितने लोग इससे प्रभावित हैं? 75 लाख लोग इससे प्रभावित भाई, हैं। इससे पहले 6 महीने पहले भी आप लोग आए हुए थे, और यही जगह है, यही जगह है, आप लोग आए थे, मैंने इंटरव्यू भी लिया था। तब से क्या सरकार आप लोगों की सुनी नहीं? 7 साल से हम लड़ रहे हैं सर, 7 साल। देश में अमृत काल चल रहा है, मानते हो आप? देखिए, 9 साल का उत्सव तो बीजेपी मना रही है। अब हम अपना अनुभव बताते हैं, हम दूसरों का, उनकी अचीवमेंट, देश की अचीवमेंट पे हमें गर्व है, उसकी कोई बात नहीं है। जो भी देश के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जब बीजेपी के प्रवक्ता थे, तो मार्च 2014 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। आप यूट्यूब पे प्रकाश जावड़ेकर EPS 95 टाइप कीजिए, आ जाएगा। उसमें उन्होंने बोला था कि 1000 देना इनकी जख्म पे नमक छिड़कने जैसा है, और इनको कोशियारी कमेटी की मांगे हम अगर सरकार में आते हैं तो 90 दिन में हम पूरी करेंगे। आज उनकी सरकार को 9 साल से ज़्यादा हो गई, 90 दिन तो छोड़ो, अभी तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। तो ये हमारे लिए तो एक प्रकार का ये प्रताड़न है। नहीं, ये जहाँ देश के अंदर एक तरफ किसान बैठे, पहलवान बैठे, आज जवान बैठे हुए हैं 5-6 महीनों से, अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होती, आप लोगों की मांग मानी जाएगी, आपको उम्मीद है? देखिए सर, व्यवहार का विषय है। किसान बैठे हैं, जवान बैठे हैं, पहलवान बैठे हैं, उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट नहीं किए, हमने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं। हम अपने पैसों का हिसाब मांग रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कि हवा की, कि हमें ये दे दो, सरकार की तरफ से ये फुकट दे दो, वो फुकट दे दो, ऐसी बात नहीं है। हम अपना पैसों का हिसाब मांग रहे हैं, हमारी और उनकी बराबरी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आप एक मुलाकात कर चुके हैं, दो मुलाकात कर चुके हैं इस विषय को लेकर, तो अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने हमें ये कहा, बड़े प्यार से, सहानुभूति से कहा, जो सच है वो मैं आपके सामने बयां करूंगा। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के नज़दीक लिया और बोला कि व्यथित मत हो, मैं हूँ तुम्हारा प्रधान सेवक, तुम्हारा काम मैं करूँगा, लेकिन ये प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन अभी ये बोलने के लिए भी 2 साल हो गए हैं, तो हमारे तो लोग रोजाना 200 लोग मर रहे हैं। तो क्या मतलब मोदी जी के वो सिर्फ बोल बच्चन थे? ऐसा तो नहीं कह सकते, इतने बड़े आदमी को हमसे झूठ बोलने का कोई कारण तो नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी ठंडी हो, तो देश में हमारा कहना यह है कि ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई ठंडा पड़ा हो तो उसके नीचे गर्मी लगाई जाए। 2024 को किस तरह से देखते हैं सर? ठीक।
नहीं, देखो हम पॉलिटिकल संगठन है नहीं, मैं सच आपको कहता हूँ क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत और ज़्यादा आपकी है। मांगे पूरी नहीं हो रही है, और इतनी संख्या होने के कारण आप अपने बाहुबल दिखा सकते हैं 2024 में, मेरा सवाल है। देखिए, जो चीज़ हमने अभी तक सोची नहीं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात जरूर है कि लोग नाराज है, लोगों में रोष है, और वो कर्नाटक में दिखा है। हमने ताकि डिक्लेयर कुछ नहीं किया एज ए संगठन, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी साइड लेने की तो हमें फिर कोई इलाज नहीं रहेगा। हम नहीं चाहते पॉलिटिक्स में जाने का, उसमें कुछ उधम मचाने का, नहीं। देखिए क्या नाम, सबके पद अलग अलग होते हैं, सबका क्या नाम वो अलग अलग होता है, तो किस हिसाब से सरकार ने आप लोगों से कटौती करा, कैसे कैसे मतलब कि कटौती करा? इसमें सर आप वो स्कीम पढ़िए, उसमें ये है कि आपका पगार चाहे 1 लाख हो, आपकी सैलरी चाहे 1 लाख हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, आपका बेसिक 15,000 समझा जाएगा, उसी के ऊपर सभी का पैसा कटेगा। तो मतलब आपका पेमेंट अगर 1 लाख है तो भी आप 15,000 पे 8.33 भर रहे हैं, उसका हिसाब होता है 1250 आज की तारीख में। पहले वो लिमिट 6,000 थी, सीलिंग बोलते हैं उसको, तो उस सीलिंग से पैसे कटे हैं, इसलिए सबके पैसे नहीं, जब पैसे कटे हैं, गवर्नमेंट ने काटे हैं, तो उसके अंदर आपके पास कोई लिखित है कि मतलब गवर्नमेंट हमको इसको डबल करके या 4 गुना करके हमें देगी? तो भैया ये बहुत बड़ी स्कीम है, अच्छा, उसका डॉक्यूमेंट देखिए सॉरी, उसमें आपको पता चलेगा कि ये स्कीम में कैसे पैसे कटौती करना, कैसे पेंशन देना, ये सब लिखा हुआ है। कितने इन्होंने ये लिखा था कि अगर आप 30 साल पैसे भरते हैं तो आपको 27,000 पेंशन मिलेगी, और 27,000 पेंशन आप मरने के बाद आपके बीवी को मिलेगी, और दोनों मरने के बाद 23 से 25 लाख रुपए आपके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेंगे, ये लिखा था। लेकिन लिखने के बाद उन्होंने मुकर गए, अभी 1,171 टिका रहे हाथ में, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आज किसको ज्ञापन सौंप रहे हैं आप इस धरने को लेकर? हम प्रधानमंत्री ऑफिस, वित्त मंत्री ऑफिस, उसके बाद लेबर मिनिस्टर, इन सबको सौंप रहे हैं। तो अगर नहीं आप संज्ञान लिया गया आपके मुद्दों पर, अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, हमारे पास इस आंदोलन में हमारा वेपन है कानून। अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हम नहीं कर पाए, तो हम अपने आप को, मैं बता रहा हूँ, आत्मदान करने को तैयार, रास्ते पे सरकार भुगते। आज जय जनता आज साउथ इंडिया, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, राजस्थान, सभी राज्यों से, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग ज़्यादा हैं, बाकी बहुत सारे राज्यों से। सरकार से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल। सरकार से तो हमारा यही संदेश है कि ये लोग बूढ़े लोग हैं, इन्होंने पैसा जमा किया है, और इनको पैसा जमा करने के बाद इनके जीने का जो डिग्निफाइड लाइफ बोलते हैं हम, या जो सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है संविधान ने दिया हुआ, उस अधिकार के तहत इनको जीने लायक पेंशन दे। 7,500 महंगाई भत्ता, एक 2 बूढ़े को 10,000 रुपये का पैकेज, 12,000 रुपये का पैकेज दे, और उससे कम से कम हमारा मरण सुखकर हो। यही करें। अगर आप बूढ़ों का आशीर्वाद लेंगे आपका कल्याण होगा, अगर बूढ़ों के श्राप लेंगे आपका सर्वनाश होगा।